Hi. So today is 3rd of March 2020. Let us have a quick discussion on today's newspaper. आज हम इन सब टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं. First, Delhi court offers hanging of 4 Nirbhaya convicts. Second is not for Wi-Fi on planes with pilot's permission. थर्ड इज अबाउट विंटर स्पोर्ट्स एट गुलमर्ग. ये फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स होने वाले हैं 7th to 11th of March. Then fourth is about credit card scheme. This is now open for pisciculture as well. Pisci means fishes. Then fifth is about whale stark bleached at Odisha's Sunapur coast. Sixth है crop loan waiver scheme. एंड देन सेवेंथ इज अबाउट विदर्भा रीजन. ये यहाँ पे फार्मर्स डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है. देन एट्थ इज अबाउट लाइब्रेरीज इन क्लासरूम. केरला में ये काफ़ी इनोवेटिव इनिशिएटिव है. देन नाइन्थ इज अबाउट ऑयल कंपनीज रिड्यूस पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस. टेंथ है स्मार्ट डिवाइसेस इंटरनेट ऑफ थिंग्स. 11th is about bottom out or mirage. This is a commentary and analysis of the issues which Indian economy is facing right now. Then 12th is about pushing the wrong energy button. And 13th है return to chaos in Afghanistan. 14th है fishy claims about cows. We'll get to know about Sutra Pick. ये एक नया इनिशिएटिव है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का. देन 15th इज अबाउट स्टूडेंट सुसाइड. ये बहुत थॉट प्रोवोकिंग डेटा है यहाँ पे. 16th इज अबाउट इंडिया मॉनिटरिंग द अफगान टॉक्स. देन 17th इज अबाउट सेंसस 2020. इसमें कुछ 34 क्वेश्चंस है और एनपीआर में भी अब 14 क्वेश्चंस हो गए हैं. देन 18th इज अबाउट चकमा ग्रुप. विल गेट टू नो अबाउट चकमा रिफ्यूजीज एंड हजोंग these groups. Then 19th is about EU raises alert on virus toll crosses 3000. Then 20th is about Sri Lanka president dissolves parliament. President Gotabaya Rajpaksha, Prime Minister Mahinda Rajpaksha. No, they have dissolved the parliament of Sri Lanka. Then 21st is about Taliban and partial truce in Afghanistan within a week itself. Then boat capsizes on way to Greece, and then we'll read on Sensex sheds 900 points. And 29th is OECD lowers India's financial year 21 GDP growth to 5.1%. ओपेक ने ऑयल कट प्रोडक्शन कम कर दिया है. सेंट्रल बैंक्स रेट कट कर रहे हैं और क्रूड ऑयल की प्राइसेस यहाँ पे अप होने वाली है. देन 26 बहुत अच्छा न्यूज़ है. आरबीआई रिसीव्स 1.71 लाख करोड़ इन LTRO. अभी हमने ऑपरेशन ट्विस्ट देखा था ना. नाउ विल गेट टू नो अबाउट दिस LTRO. ये अगेन एक बहुत इनोवेटिव अप्रोच है. 28 इज अबाउट मीट द डम्बेस्ट creature on the planet. Yes, they are humans. So today we are going to talk about all these topics in next 20 to 25 minutes. पहला, Delhi court defers hanging of 4 Nirbhaya case convicts. See, 2012 में ये क्राइम हुआ, 2020 आ गया, कोर्ट ने उनको कॉन्विक्ट को कैपिटल पनिशमेंट दिया. बट स्टिल ये जो कॉन्विक्ट्स हैं ये कई बार लीगल लूप होल्स में खेल जाते हैं. इन्होंने इस कोर्ट के जो वर्डिक्ट था उसके लिए इन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल किया. देन इन्होंने क्यूरेटिव पिटिशन फाइल किया. देन फिर उन्होंने मर्सी प्ली फाइल किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए. नाउ ये सब का टाइमिंग इन्होंने ऐसे एडजस्ट किया कि इनका जो कैपिटल पनिशमेंट का डेट है वो एक्सटेंड होते जाए और अभी ये फिर से एक्सटेंड हो गया है. कोर्ट ने डिफर कर दिया है हैंगिंग ऑफ 4 निर्भया कॉन्विक्ट्स को. सी, इंडिया में ऐसे लॉज हम बनाते हैं कि कोई भी इनोसेंट कभी भी पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए. इसलिए हम लीगल में बहुत डिटेल्ड प्रोसीजर्स रखते हैं. फॉर एग्जांपल कैपिटल पनिशमेंट एक फाइनल पनिशमेंट है. एक बार कैपिटल पनिशमेंट मीन्स यू कैन नॉट ब्रिंग बैक द जस्टिस नहीं हो सकता है. वंस द पर्सन इज गॉन इट्स गॉन. सो दैट इज़ वाई बहुत एलेबोरेट प्रोविज़न है, बहुत सारे चेक्स हैं और इन्हीं चेक्स का ये गलत फ़ायदा उठाते हैं. सी, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 इज़ रिलेटेड टू दिस मर्सी प्ली ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. ये इनकी पावर्स हैं. पार्डन का मतलब होता है टोटली एब्जॉल्व करना, एक्विट करना, मतलब एकदम सारे चार्जेस ड्रॉप हो गए. सो दैट इज कॉल्ड पार्डन. कॉम्यूट मतलब होता है, कॉम्यूट करते हैं ना, फॉर्म चेंज हो गया है, वन फॉर्म टू अनदर मीन्स रिगरस पनिशमेंट था उसको हमने चेंज कर दिया सिंपल पनिशमेंट में, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्यूट. देन रेमिशन एक फॉर्म होता है. रेमिशन मीन्स हमने उसका नेचर चेंज कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल 20 ईयर का पनिशमेंट था उसको हमने 10 ईयर्स कर दिया. रिप्राइव मतलब होता है एग्जीक्यूशन में डिले कर दिया. यूजुअली कैपिटल पनिशमेंट में हम ये रिप्राइव उनको मर्सी मिलती है ताकि कुछ डिले हो जाए, उनका पूरा डिसीजन मेकिंग हो जाए. रिस्पाइट का मीनिंग होता है रिड्यूस द डिग्री ऑफ पनिशमेंट.
लाइक अगर ओल्ड एज है या फिर प्रेग्नेंट है कॉन्विक्ट, तो उस केस में उसको रिस्पाइट का मर्सी मिल सकता है। ये सारी पावर्स गवर्नर के पास भी है, प्रेसिडेंट के पास भी है, बट प्रेसिडेंट की एक्सक्लूसिव पावर है डेथ सेंटेंस और कोर्ट मार्शल में। ये ज्यूरिसडिक्शन केवल प्रेसिडेंट के पास होता है, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, तो कोर्ट मार्शल केवल प्रेसिडेंट के पास होगा। और डेथ सेंटेंस में भी ये नोट करने वाली बात है, केवल पार्डन जो होता है ना डेथ सेंटेंस, वो प्रेसिडेंट के पास है, बट ये जो दूसरा होता है, दूसरी मर्सी है, ये गवर्नर भी कर सकता है इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस। नाउ ये जो अपील होती है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्रेसिडेंट हिमसेल्फ इज डूइंग ऑल द वर्क। ये अपील होती है, ये एग्जामिन होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। नाउ इसमें एक बात बहुत ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर टाइम पे कोई चीज़ नहीं होती है ना, तो वो बाद में उसका सेम वैल्यू नहीं होता है। इसीलिए आंध्र प्रदेश एक एक्ट लेके आई थी, दिशा एक्ट, जिसमें है कि इन सब प्रोसेस को स्पीड अप करना है। टाइम बाउंड जस्टिस देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये जो न्यूज़ है, दिस इज अबाउट नॉट फॉर वाईफाई ऑन प्लेन्स विद पायलट्स परमिशन। सी, विस्तारा में ऑलरेडी वाईफाई वर्क करता है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन विस्तारा यू विल गेट इंटरनेट। वाईफाई जो होता है ना, ये इंटरनेट यूजेज फ्लाइट मोड में अलाउ होगा आफ्टर नेसेसरी अप्रूवल एंड सर्टिफिकेट। वाईफाई स्टैंड्स, कुछ लोग बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी। दिस इज़ अ रॉन्ग नोशन, ये अनपॉपुलर रॉन्ग है, ये रॉन्ग। वायरलेस फिडेलिटी नहीं होता है, ये गलत पॉपुलराइज हो गया है। ये एक केवल इनका ट्रेडमार्क फ्रेज है। वाईफाई का ऐसा सच कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, ये केवल IEEE 802.11x ये स्टैंडर्ड्स हैं, इसके प्रोटोकॉल्स हैं, जिसके लिए ये वायरलेस फिडेलिटी एक ट्रेडमार्क इन्होंने यूज़ किया था, बट दिस इज़ नॉट द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। देन दिस इज पेज नंबर 2, दिस इज पेज नंबर 3। लुक एट दिस एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट है विंटर स्पोर्ट्स एट गुलमर्ग। गुलमर्ग कहाँ है? कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विंटर स्पोर्ट्स होंगे अभी। ये फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं, March 7 to 11, 2020 में होंगे। अभी हमने खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स देखे थे ना भुवनेश्वर में, नाउ दिस इज खेलो इंडिया विंटर गेम्स। जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ये ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। स्कीइंग मोस्टली होगा बिकॉज विंटर्स है, स्नो है, दीज आर ऑल गेम्स। Then derby, mountaineering, sledging, these all games would be played. This is a very good news. Then पेज नंबर 4 है, दिस इज पेज नंबर 5। यहाँ न्यूज़ है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का। सी, 1998 में शॉर्ट टर्म फॉर्मल क्रेडिट के लिए, एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट के लिए ये क्रेडिट कार्ड स्कीम आई थी। इसका ये पर्पस था, जो फार्मर्स होते हैं उनको अक्सर क्रेडिट का क्रंच होता है, उधार मतलब पैसा नहीं मिल पाता है एग्रीकल्चर करने के लिए। सो इसके लिए वो अक्सर इनफॉर्मल चैनल में चले जाते हैं और वहाँ पे वो फंस जाते हैं। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट का आइडिया ये था कि फॉर्मल इनको क्रेडिट का फैसिलिटी मिलना चाहिए। और एग्रीकल्चर ही नहीं, उससे अलाइड एक्टिविटीज़ में, एंसिलरी क्रॉप में, कॉस्ट में, इन सब में इनको प्रॉपर क्रेडिट देना ज़रूरी है। सो उसके लिए ये लेके आए किसान क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मतलब उधार होता है, क्रेडिट कार्ड मिला इन्हें। ये पोस्ट हार्वेस्ट लोन्स भी इसमें कवर किए। इसमें बाद में एक स्मार्ट कम डेबिट कार्ड भी इंक्लूड हो गया, और इसकी इंस्टॉलमेंट्स, जो क्रेडिट कार्ड की EMI होती है, वो 12 मंथ्स में आप इजी इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकता है ये फार्मर। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होगी। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ क्रेडिट सॉल्यूशन। अब इसको और एक्सटेंड कर दिया है और इसमें पिसी कल्चर भी इंक्लूड हो गया है। पिसी मीन्स फिश। फिश में अब ये जो होता है ना, इसमें फीड फॉर फिश भी इंक्लूड होगा, कॉस्ट फॉर पावर और लेबर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगी इस पिसी कल्चर में। इसके लिए किसान को इजीली क्रेडिट मिल जाएगा। नाउ ये जो फिशेस होती हैं, ये सब होती हैं एग्री बिजनेस का अलाइड एक्टिविटीज़ होती है, लाइक डेयरी फार्मिंग, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। तो दिस इज़ द टाइम जब क्रॉप फेलियर इतने ज़्यादा हो रहे हैं, वेदर एक्सट्रीमिटीज़ हो रही है, हमें ना डिफरेंट चैनल्स होने चाहिए सोर्स ऑफ इनकम फॉर दीज फार्मर्स। टैंक्स, पॉन्ड्स, वाटर, लॉक्ड एरिया, इन सब में ये राजस्थान में दे कैन हैव देयर पिसीकल्चर बिजनेस, और इनके लिए इन्हें किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे भी मिल जाएंगे। नाउ यहाँ पे न्यूज़ है, दिस वेल शार्क बीच डेड ओडिशा सोनापुर कोस्ट डाइज। सी, इसका कोई रीज़न, डायरेक्ट रीज़न नहीं था। इसका इनिशियल ऑटोप्सी में मिला कि बिकॉज दिस शार्क वॉज एलिंग और उसको ने कोई खाना भी नहीं खाया था, नो फूड था। बट अगर हम ओवरऑल देखें ना, तो ओशन पॉल्यूशन इज ऑन राइज। प्लास्टिक, ओशन में बहुत बड़ी अमाउंट में प्लास्टिक्स जा रहे हैं, पॉइजनिंग हो रही है, लैक ऑफ फूड है, और ये बहुत वरिंग चीज़ है। ओशन में जो एक्वेटिक लाइफ है वो काफ़ी डिस्ट्रेस में है बिकॉज ऑफ दीज ह्यूमन इंड्यूस्ड पॉल्यूशन।
एनुअल विजिटर्स हैं, जैसे ये ओडिशा है ना, यहाँ पे काफ़ी सारे माइग्रेटरी दीज स्पीशीज़ आते हैं। गोपालपुर इज़ फेमस, ऋषिकुलिया यहाँ के टर्टल फेमस है, चिलिका लेक इज़ वेरी फेमस माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। देन लेक कोस्ट, देवी रिवर माउथ है, भीतरकनिका सॉल्ट क्रोकोडाइल है, देन बालासोर। दीज प्लेसेस आर वेरी फेमस इन ओडिशा फॉर दीज species migratory species. Now this is about doubt if government can cope with rain damage. See, अभी हमने देखा ना, फार्मर्स डिस्ट्रेस इज ऑन राइज। क्रॉप्स जो होते हैं उसके लिए फार्मर्स को लेना पड़ता है लोन, ताकि वो उसके लिए सीड्स ले सके, वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। अब क्रॉप अगर फेल हो गया तो लोन का फेलियर हो जाएगा और इससे बहुत ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाते हैं। वेदर एक्सट्रीमिटीज आर ऑन राइज, एवरीबडी नोज। देन अनसीजनल रेंज हो रही हैं, रेंज कभी भी आ जाती है। मैसिव डैमेज हो रहा है स्टैंडिंग क्रॉप को। मोस्टली महाराष्ट्र में ये हुआ है फ्रूट, ऑर्चर्ड, ग्रेप, राबी, सोरगम, चिकपी और क्रॉप्स, चिकपी क्रॉप्स, इनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है अभी। एरेटिक क्लाइमेट चेंज है। तो महाराष्ट्र एक स्कीम चला रहा था इंश्योरेंस के लिए, महात्मा ज्योतिराव फुले लोन वेवर स्कीम, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन में इसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और सिमिलर चीज़ प्रॉब्लम हो रही थी फसल बीमा योजना में। कल हमने देखा था फसल बीमा योजना जो थी, इसमें भी गवर्नमेंट विड्रॉ कर रही है इसका प्रीमियम का परसेंटेज। सो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। क्रॉप इंश्योरेंस नहीं होता है ना, तो जो फार्मर्स होते हैं वो ईजिली इन एरेटिक क्लाइमेट चेंज के लिए वो इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। सो दैट इज़ वाई ये क्रॉप इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये आती है, ये जो क्रॉप लोन वेवर है, वेवर मतलब माफ़ी, जो उन्होंने लोन लिया है उसमें माफ़ कर दिया गया है। नाउ टेल मी, इज़ इट अ गुड और ये राइट है या रॉन्ग है? अगर अपन इसे देखें ह्यूमैनिटेरियन एंगल में, तो इनकी कंसर्न्स जेन्युइन है। ये फार्मर्स को जेन्युइन प्रॉब्लम हो रही है, डिस्ट्रेस हो रहा है, तो उस केस में, जेन्युइन केसेस में इनका लोन को माफ़ी मिल गई, हम ये एक्सेप्ट करते हैं। बट कई बार ये हो रहा है कि हम पॉलिटिकल एंगल आ रहा है, लोन माफ़ी के नाम पे इलेक्शंस हो रहे हैं। देन इसमें ये भी हो रहा है कि अगर एक किसी फार्मर ने लोन पे किया और बाकी फार्मर्स ने लोन पे नहीं किया, देन दे आर बोथ एट द सेम लेवल। अगर लोन माफ़ी हो जाएगी तो इससे क्या होता है, हैबिट्स ख़राब होती है और ये हैबिट्स आर नॉट गुड। ये फार्मर्स की जो लोन टेकिंग हैबिट्स होती है और लोन रीपेमेंट नहीं करने की जो हैबिट बन रही है वो प्रॉब्लम में आती है। सेकंड, इससे जिस इंस्टीट्यूट से इन्होंने लोन लिया है उसके भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आते हैं और उसकी जो एसेट बुक है वो ख़राब हो जाती है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये लोन माफ़ी का जो है, इसका और क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है? बिकॉज दिस इज़ अ जेन्युइन केस, बट एट द सेम टाइम ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज भी बन रहा है। नाउ ये है विदर्भ रीजन फार्मर्स डिस्ट्रेस। विदर्भा भी अगेन काफ़ी प्रॉब्लम में रहता है। यहाँ पे देखिए, विदर्भ लास्ट ईयर में काफ़ी फार्मर्स ने सुसाइड किया है। ये बहुत दुख की बात है। इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है वो फार्मिंग बिजनेस में है, एग्रीकल्चर में है, एंड इफ दे आर फोर्स टू टेक दिस एक्सट्रीम स्टेप, देन दिस इज़ अ वेरी शेमफुल थिंग फॉर अस। हमें इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। तब हमें ये लगता है कि ये जो फार्मर का लोन माफ़ी है, दैट इज़ अ राइट थिंग, बट इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज भी है। दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन फॉर दिस? अब विदर्भ रीजन जो होता है ना, ये होता है वाटर शेडो जोन है यहाँ पे, वाटर रेन शेडो जोन है यहाँ पे। दिस इज रेन शेडो जोन। यहाँ पे बारिश नहीं होती है, इनसफिशिएंट रेनफॉल होता है यहाँ पे, क्लाइमेट चेंज होता है, क्रॉप लॉसेज होते हैं, फार्मर्स का डिस्ट्रेस आ जाता है। 70% जो क्रॉप है वो अभी यहाँ पे फेल हो गई। खारिफ रबी क्रॉप की लॉसेज हुए हैं यहाँ पे। वाई? बिकॉज ऑफ अनसीजनल रेन्स। अब जो फार्मर्स ने लोन लिया है वो लोन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और फिर ये ऐसे एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ जाता है इन्हें। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इज, दैट इज़ वाई वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होने चाहिए। एक्सटेंशन सर्विसेज इज़ इंपॉर्टेंट, जैसे पिसिकल्चर देखा था ना। और इसी दिन के लिए एमजी नरेगा जो स्कीम है ना, जिसमें 100 डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है, दिस एक्ट एज अ शील्ड, इंश्योरेंस की तरह काम करती है। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो 100 दिन के लिए ये पैसा तो मिलेगा फार्मर को। सो दैट इज़ वाई ये एमजी नरेगा टाइप जो वेलफेयर स्कीम होती है ना, इसका क्रिटिसिज्म भी होता है, बट दे आर एसेंशियल। देन दिस इज पेज नंबर 8, लाइब्रेरीज इन क्लासरूम केरला कैपिटल शोज वे। ये काफ़ी इनोवेटिव इन्होंने स्टेप लिया है। 8 लाख किताबें हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं। ये कहाँ रहेंगी? जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उसी क्लासरूम में ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर देंगे। सेपरेट लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर लैब्स नहीं, जहाँ पढ़ रहे हो क्लासरूम में ये इंस्टॉल कर देंगे। सो दिस विल इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग, एंड रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। यू शुड रीड। आप जितना रीड करोगे ना, योर ब्रेन विल
बहुत अच्छा ग्रोथ होता है इसका और आपके आइडियाज़ आएंगे, यू विल, काफ़ी अच्छी चीज़ है, रीडिंग करना चाहिए। यहाँ एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, बुक्स वर अ ग्रेट इक्वलाइजर, बहुत बड़े इक्वलाइजर हैं, दैट इनेबल्स पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड टू गेन नॉलेज एंड रिमेन इन ट्यून विद चेंजिंग टाइम्स। गुड थिंग्स इन लाइफ आर नॉट कॉस्टली, गुड थिंग्स आर इन लाइफ आर चीप, दीज बुक्स आर वेरी गुड थिंग्स, सो दे आर अ ग्रेट इक्वलाइजर। Then this is page number 8. Then this is page number 9. Oil companies reduce petrol and diesel prices. See, क्या हुआ, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल है ना, यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं आ रही है। तो जो क्रूड ऑयल है वो अभी $50 पर बैरल पे आ गया है। सब कोविड-19 से डरे हुए हैं। तो इंडिया को भी, ऑल्दो इसमें हमें खुश नहीं होना चाहिए, कोविड-19 इज़ नॉट गुड, बट टेम्पररी हमें रिलीफ मिल रहा है बिकॉज ये ऑयल, पेट्रोल एंड डीजल प्राइस कम होगी, क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो रहा है। सो हमारा जो बजट है वो उस पर फ़ायदा होता है, हमें फिजिकल डेफिसिट कम होता है इससे। देन यहाँ पे लिखा है स्मार्ट डिवाइसेस का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब बहुत सारे गैजेट्स हैं आपके यहाँ, कुछ भी हो सकता है, ट्यूबलाइट, फैन, पर्सनल असिस्टेंट है, हीटर है, योर कंप्यूटर है, मोबाइल है, एनीथिंग। ये कनेक्टेड है इंटरनेट से और रिमोटली ऑपरेट भी हो रहा है और दे कैन टॉक टू ईच अदर। सो दिस इज इंटरनेट ऑफ थिंग, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। इंटरनेट कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है। तो यहाँ लगा है वाईफाई चिप। ये वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी नहीं है, दिस इज सम प्रोटोकॉल 802.11x। तो ये काफ़ी वल्नरेबल कुछ केसेस में आए हैं। नाउ दिस इज़ अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न। जैसे आपका सिरी है या फिर गूगल असिस्टेंट है या फिर अमेज़ोन का क्या है, अमेज़ोन का असिस्टेंट है, अमेज़ोन असिस्टेंट एलेक्सा है। ये क्या करते हैं, दे आर लिसनिंग यू ऑल द टाइम, दे आर कलेक्टिंग योर वॉइस, दे आर कलेक्टिंग योर डेटा, कलेक्टिंग योर चॉइस। तो कई बार ये क्या होता है, अगर ये हैक हो गए देन आपका डेटा लॉस हो गया, आपकी प्राइवेसी चली गई। सो दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। हैकर्स में एक्सेस टू योर स्मार्ट डिवाइस। देन ये एडिटोरियल सेक्शन है, यहाँ पे बात है बॉटम और मिराज। हम ये एडिटोरियल देखेंगे, बॉटम और मिराज। ऑफिशियल फिगर्स हैं जो जीडीपी ग्रोथ, बॉटम आउट मतलब गवर्नमेंट ने अभी क्लेम दिया था कि जो वर्स्ट है दैट इज ओवर, बॉटम आउट हो गए, अब इससे बुरा नहीं होगा, वर्स्ट हमारे जीडीपी फिगर्स आ गए हैं। मिराज का मतलब होता है इल्यूजन, ये सही में हुआ है या जस्ट इट्स एन इल्यूजन। तो बॉटम आउट हो गए हैं या फिर मिराज है ये। ऑफिशियल जीडीपी फिगर अभी भी 4.7% आया, वो भी अक्टूबर दिसंबर के, जबकि ये फेज़ बहुत ग्रोथ वाला फेज़ होता है क्योंकि इस टाइम पे सारे फेस्टिवल्स आते हैं, डिमांड बहुत आती है, बट ये फिगर फिर भी कम है। मैन्युफैक्चरिंग 1/5 ऑफ जीवीए होता है, देन ये भी आपका वैल्यू कम आई है। ओके, देन डिमांड फ्रॉम फैक्ट्रीज इज लेस, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, स्टील, इन सब में स्लो डाउन है। एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट सर्विसेज और डिफेंस में ऑल्दो अपवर्ड ट्रेंड है। एग्रीकल्चर में है, गवर्नमेंट ने ज़्यादा खर्चे किए तो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट, और डिफेंसेस में ऑब्वियसली हमने ज़्यादा खर्चे किए हैं तो इधर अपवर्ड ट्रेंड है। तो सेंटर इन सब फिगर्स को देख के ये कुछ शूट्स बोला था अभी निर्मला सीतारमन जी ने, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, की दीज आर शूट्स, मतलब ग्रोथ हो रही है। सेंटर बोल रहा है ये बॉटम्ड आउट हो गया है। मीनवाइल जो 8 कोर सेक्टर्स होते हैं लाइक कोल, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, इनमें भी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी अप हुआ है, बट ऑटोमोबाइल अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टेबल नहीं है। तो ये जो ग्रोथ हो रही है ना, ये ऑल्दो there are good signs but it would be very early to make a comment on this, wait and watch। नॉन एसेंशियल कंजम्पशन अभी भी कम है और प्लस अभी एक नया हमें प्रॉब्लम आ गया, दैट इज कोरोना वायरस। तो ये जो रिकवरी है ये काफ़ी डेलिकेट हो रही है। द नेक्स्ट इज वेरी गुड आर्टिकल, दिस इज पुशिंग द रॉन्ग एनर्जी बटन। हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं बट ये मेहनत राइट डायरेक्शन में है या नहीं है। सी, हम इंपोर्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, यूएस से डील हुआ था हमारा, बट न्यूक्लियर रिएक्टर ना अब काइंड ऑफ ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। इनकी कॉस्ट बहुत होती है बनाने में और इनमें सेफ्टी इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में दे आर ट्राइंग टू फेज आउट दिस न्यूक्लियर रिएक्टर, और इंडिया उस दौर में इन न्यूक्लियर रिएक्टर को खरीदने की बात कर रहा है। सो 2008 में अमेरिकन न्यूक्लियर रिएक्टर परचेज का हमने डील साइन किया। हर बार यूएस प्रेसिडेंट आते हैं हमारी ये बात होती है, अभी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से भी ये टॉक हुए थे। रेड फ्लैग्स क्या हैं, मतलब वार्निंग सिग्नल्स क्या हैं, इसकी कॉस्ट, दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू मेक, और इनमें सेफ्टी का हमेशा डर ही रहता है। 2011 में फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था जापान में। इकोनॉमिक बर्डन है इसमें, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए 25 रुपये खर्च करना पड़ रहा है,
और इसी टाइम पे पिछले कुछ 10-15 साल में रिन्यूएबल एनर्जी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसे सोलर अभी 3 रुपये पर यूनिट चल रहा है। आने वाले टाइम पे विंड और सोलर में इसमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगा और कॉस्ट डिक्लाइन होगा, तो ये और सस्ता भी हो सकता है। प्लस ये ज़्यादा क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा, इसमें इतना रिस्क भी नहीं होता है और ये चीपर भी है। चेरनोबिल जैसे डिजास्टर हुए थे, रेडियो एक्टिव हॉटस्पॉट्स बन गए थे, इनको क्लीन अप करना बहुत डिफिकल्टी। जैसे फुकुशिमा में अभी हमने देखा था अ कपल ऑफ डेज बैक, ये जो वाटर है ना, रेडियो एक्टिव वाटर, इसको बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर कर रहा है फुकुशिमा में ये, और ये टैंक की कैपेसिटी इनकी खत्म होते जा रही है। नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में इनके सारे टैंकर्स फुल हो जाएंगे, और ये टैंकर्स भी बहुत बड़े बड़े टैंकर्स है, काफ़ी एरिया में फैले हुए हैं। इससे टोक्यो ओलंपिक्स में भी इनको चैलेंजेस आ रहे हैं। तो देयर कॉस्ट ऑफ क्लीन अप इज़ वेरी हाई, एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत हो जाती है अगर कुछ गड़बड़ होता है तो। डिज़ाइन का फ्लॉ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक अग्रीमेंट अक्सर इशू में रहता है। सी तारापुर 1 एंड 2 जो हमने बनाए थे महाराष्ट्र में, वो इम्पोर्टेड रिएक्टर थे, बट इनके साथ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। इंडिया में अराउंड 3% न्यूक्लियर एनर्जी ही इन न्यूक्लियर पावर का शेयर हो रहा है। तो इन्होंने यहाँ एक टर्म दिया है, क्या ये जॉम्बी आइडिया तो नहीं है, मतलब अराइवल पे ही वो डेड तो नहीं है, ये जॉम्बी आइडिया ऑफ दिस न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये बात है रिटर्न टू केओस इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अभी यूएसए तालिबान डील हुआ, यूएसए वहाँ से अपनी फोर्सेस पुल आउट करना चाहता है। एक फेस सेविंग मेजर लग रहा है ये यूएसए का, वो बस वहाँ से निकलना चाहता है एट एनी कॉस्ट। पीस जो है ये यहाँ पे आएगी या नहीं आएगी, यहाँ पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन लग रही है। सिविल वॉर क्या होता है, जब आपस में ही लड़ने लग जाते हैं ना कंट्री में, दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर। इंट्रा अफगान डायलॉग होना ज़रूरी है। किसके बीच? अशरफ गनी जो अभी प्रेसिडेंट है, अब्दुल्ला जिनको इन्होंने अभी डिफीट किया है, ये दोनों ना आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। और इसी बीच तालिबान भी आ गया। तालिबान नॉन स्टेट एक्टर है, अनरिलायबल है। तो यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस के कारण, बिकॉज यूएस में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ये एक फेस सेविंग एग्जिट था। एट एनी कॉस्ट दे जस्ट वांटेड टू गेट आउट। अब बिगेस्ट बेनिफिशियरी इन सब में किसको होगा? तालिबान को होगा। इसने कोई चेंजेस नहीं किए, कोई डील्स नहीं मानी, और इसके लिए जो यूएस की फॉरेन फोर्सेज है वो भी वहाँ से विड्रॉ कर रही हैं। सो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर तालिबान। नाउ यहाँ पे बात है फिशी क्लेम्स अबाउट काउज। अभी रिसेंटली एक सूत्रा पिक करके इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का, साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेड प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजिनस काउ। देसी काउ की नई नई यूनिक क्वालिटी इसमें फाइंड करने का टारगेट है, एम है। रिसर्च हो रही है, दैट इज गुड, बट यहाँ पे ये बोला है हम अननेसेसरी पुश नहीं करना चाहिए। जो भी क्लेम होते हैं काउ रिलेटेड बेनिफिट है, उसका साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए, और ओवर्ट ग्लोरिफिकेशन हमें अवॉइड करना चाहिए। देन दिस इज पेज नंबर 12। यहाँ पे अगेन, अच्छा यहाँ इसके पहले यहाँ पे एक बहुत अच्छा डेटा पॉइंट में डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट सुसाइड्स ऑन राइज। लुक एट दीज नंबर, दिस इज नॉट अ गुड डेटा एट ऑल। वरिंग राइज है, एग्जाम प्रेशर है। देन यहाँ पे ये लिखा है कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं ऐसे, और जो मेजर रीज़न होते हैं ना, मेजर रीजन आते हैं, फैमिली इश्यूज होता है, इलनेसेस होता है, लव अफेयर्स होते हैं, और एग्ज़ाम का फेलियर होता है। सी, ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो टेंडर एज में जो ग्रोथ हो रही है ना, इनको कंडीशनिंग देना बहुत ज़रूरी है। इनको जो इनके फियर्स होते हैं, मेंटल ट्रॉमा होते हैं, उनको एड्रेस करना इज़ रिक्वायर्ड। 2000 से 2010 में नियरली डबल्ड हो गए हैं। इसका एक और रीज़न ये है कि हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस को हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। एग्जामिनेशन परफॉर्मेंसेस, फैमिली इशूज़, लव अफेयर्स, दीज आर सम रीजंस। तो वी नीड टू टेल दीज स्टूडेंट्स टेक इट ईजी। दिस ओवर्ट ग्लोरिफिकेशन ऑफ सक्सेस है, दिस हैज़ टू स्टॉप। ये हम एकदम हीरो बना देते हैं कोई भी सक्सेस हो जाता है तो, नो, ओवर्ट ग्लोरिफिकेशन इज नॉट राइट। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है, दिस नीड्स टू स्टॉप। अभी आप देखो स्कूल के प्राइमरी के बच्चे हैं, नर्सरी के बच्चे हैं, उनका बिल बोर्ड लग जाता है कि दीज आर टॉपर इन स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2। दे डोंट, मतलब दिस इज नॉट, वी आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। जो टॉपर्स होते हैं ना, इनकी भी जिम्मेदारी होती है, दे कन्वे द राइट मैसेज, दे शुड सेंड अ गुड एग्जाम्पल, इन्हें सेंड करना ज़रूरी है। सक्सेसफुल हर कोई नहीं होता है किसी एक फील्ड में, बट सक्सेसफुल हर कोई होता है उसके रेस्पेक्टिव फील्ड में। एवरीबडी वुड बिकम सक्सेसफुल, बट वो किसी दूसरे फील्ड में सक्सेसफुल होगा, उसका फील्ड डिफरेंट होगा। सो वी नीड टू टॉक सम सेंस, और ये जो अननेसेसरी होता है, दे आर प्रीशियस लाइफ, इसको ऐसे लॉस नहीं करना चाहिए। देन दिस इज इंडिया मॉनिटरिंग।
इंडिया मॉनिटरिंग इम्पैक्ट ऑफ यूएस तालिबान डील। सी 18 ईयर्स हो गए, सॉफ्ट पावर इंडिया इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया अफगानिस्तान में, हमने वहाँ पे डेवलपमेंट किया, वहाँ पे डैम बनाया, पार्लियामेंट बनाया, और अब अचानक यूएस वहाँ से पुल आउट कर रहा है। अब नेक्स्ट पॉलिटिकल किस डायरेक्शन में जाएगा अफगानिस्तान, नो बडी नोज। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ मिक्स्ड बैग फॉर अस। हमने गुडविल बहुत अर्न किया, हम वहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजेंगे। देन इंडिया विश टू हैव पीस इन अफगानिस्तान, बट ये जो डिज़ाइन हो रही है पीस की, इसके स्टेक होल्डर्स क्या हैं और इसके आउटकम्स क्या होंगे, इसमें थोड़ा इंडिया को अप्रीहेंशंस हैं। देन दिस इज सेंसस 2020। ये सेंसस 2020, सेंसस हर 10 साल में होता है। एनपीआर एक्सरसाइज होती है। एनपीआर इज़ फॉर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। किसी भी कंट्री में अगर आप +-6 मंथ इंडिया में रह रहे हो पिछले 6 महीने से, आगे 6 महीने भी रहना चाहते हो, तो इसके लिए आपको इस एनपीआर में रजिस्टर कराना पड़ेगा। नो बडी, आप सिटीजन हो या नहीं हो, इट डजेंट मैटर। अप्रैल टू सितंबर 2020 में ये प्रोसेस प्लान्ड है। सेंसस 10 साल की एक्सरसाइज होती है, 1881 से चल रही है, और इसमें कुछ फेजेज हैं, इसका सेकेंड फेज और इसका फर्स्ट फेज, ये दोनों साइमल्टेनियसली ओवरलैप करेंगे। ये दोनों एक्सरसाइज होती है ना, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूटिलिटी है, इन्हीं के बेसिस में सरकार काम करती है, स्कीम्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। सो दीज आर फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, गवर्नेंस में इनकी बहुत यूटिलिटी है। तो सेंसस में अभी कुछ 34 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एनपीआर में 14 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे लाइक बर्थ डेट, पेरेंट्स, बर्थ एंड प्लेसेस, इसमें रिलैक्सेशन हो रहा है। नाउ दिस इज अबाउट चकमा ग्रुप वांट इलीगल एनआरसी स्टॉप। ये जो चकमा ग्रुप है ना और हजांग ग्रुप है, ये 64-69 में इंडिया में आए थे। फ्रॉम दिस कप्ताई डैम बना था, तो इन्होंने वहाँ से इंडिया की तरफ मूव कर लिया था। ईस्ट पाकिस्तान में ये लोग रहते थे क्योंकि तब बांग्लादेश नहीं बना था। फिर ये इंडिया में आ गए, मोस्टली मिजोरम एरिया में ये लोग रह रहे हैं। नाउ इनको तब से रिफ्यूजी बोलने लग गए, बट इनको फिर फाइनली सिटीजनशिप देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। चित्तगोंग हिल ट्रैक में ये मेजरली लोकेटेड थे। ये बेसिकली बांग्लादेश, इंडिया और म्यांमार में रहते हैं। दे आर बुद्धिस्ट ग्रुप और बंगाली स्पीकिंग। नाउ दिस इज पेज नंबर 13। ये पेज नंबर 14 है। EU रेजेज अलर्ट एज वायरस टोल क्रॉसेस 3000। यूरोपियन यूनियन में भी कोविड-19 बहुत फैल रहा है। 9 टाइम्स मोर केसेस आए हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देन इन कंपैरिजन टू चाइना, विच इज़ अ बिग कॉज ऑफ वरी। ग्लोबल पैंडेमिक जैसा लग रहा है ये अब। यहाँ पे श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने डिसॉल्व कर दिया है पार्लियामेंट। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है गोटाबया राजपक्षा, प्राइम मिनिस्टर थे महिंदा राजपक्षा, ये दोनों भाई भाई हैं। अब यहाँ पे होगा स्नैप पोल। जब इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे श्री सेना, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कर दिए थे श्रीलंका के गवर्नेंस में, तो जो प्रेसिडेंट का पावर था उसको डाइल्यूट करके दे दिया था पार्लियामेंट में, और इसी से ये पूरा टसल हो रहा है। तो 2 पॉलिटिकल सेंटर्स बन गए थे। नाउ ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि इसने पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया है, अभी फिर से इलेक्शंस होंगे तो इसको मेजोरिटी मिल जाएगी यहाँ पे। दिस इज़ वॉट दे आर प्लानिंग। नाउ ये अगेन दिस इज़ अ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़। चाइल्ड डाइज एज माइग्रेट, बोट कैप्साइजेज ऑन वे टू ग्रीस। सी यहाँ कैप्साइज का मतलब होता है बोट पलट जाना, पानी में डूब जाना। ये है मेडिटेरेनियन, इसके नॉर्थ में यूरोप है, साउथ में अफ्रीका है। अफ्रीका में हालात बहुत ख़राब होते हैं जब यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो वायलेंस, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इससे यहाँ के लोग फोर्स हो जाते हैं टू मूव आउटसाइड, और ये जो फोर्स हो रहे हैं ना, इनको बोलते हैं रिफ्यूजी। कई दफ़े यहाँ पे इलीगल माइग्रेशन भी होता है। ये मेडिटेरेनियन से इधर कोस्ट में यूरोप में आ जाते हैं, और ये ऐसी ऐसी बोट्स में आते हैं जो इलीगल भी होती है और रिस्की भी होती है, तो ये अक्सर डूब जाती है। इसी बीच टर्की ने, अर्दोगन ने वार्निंग दी है कि जो सीरिया क्राइसिस अगर बढ़ा, टर्की और सीरिया में टसल्स हो रहे हैं, रशिया यूएस भी वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये ओपन कर देगा, मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज वुड बी सेंट टू यूरोप। तो refugee crisis is also on rise in Europe soil. Then this is Pete Buttigieg quits presidential race, ये डेमोक्रेटिक के थे। Now this is Sensex sheds 900 points. न्यू केसेस आ रहे हैं कोविड-19 के, सेंटिमेंट्स आर डाउन। एफपीआई क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, हॉट मनी है, तो लोग अपना पैसा यहाँ पे निकाल रहे हैं, और इसीलिए सेंसेक्स 900 पॉइंट्स फॉल हुआ है। Then here there is a news on OECD lowers India's FY29 GDP growth to 5.1%. OECD stands for Organization for Economic Cooperation. इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, अराउंड 36 कंट्री है। ये प्रो डेमोक्रेसी है और मार्केट इकोनॉमी है। तो इंडिया में चैलेंजेस हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी हैं, साइक्लिक इश्यूज भी हैं। तो कोविड-19 का थ्रेट भी आ गया, ग्लोबल सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हो रही है, कमोडिटी मार्केट भी अफेक्ट हो रहा है। तो दैट इज़ वाई इन्होंने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 21 में कम करके 5.1% बताया है। ओपेक क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोल एक्सपोर्ट कंट्रीज़ का। ओपेक कट ऑयल प्रोडक्शन। अब ओपेक बड़ा स्मार्टली एक्ट कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि जो
क्रूड ऑयल का प्राइस फॉल होने लग गया था। और जब भी प्राइस होती है वो होती है डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है। तो इन्होंने क्या किया, डिमांड को कम करने के लिए इन्होंने रेट कट कर दिया, डिमांड को बूस्ट करने के लिए। जो बैंक्स है ना अलग, जैसे यूएस का बैंक है उसने रेट कट कर दिए, ऑस्ट्रेलिया ने अभी 0.5% पे ले आया है, ताकि रेट कट बैंक करेगा ना तो चीपर मनी आ जाएगा, लोगों के पास पैसा आएगा और इकोनॉमी बूस्ट होगी। एट द सेम टाइम इन्होंने तो डिमांड को राइज करने का स्टेप रेट कट है, सप्लाई को स्टॉप करने का स्टेप है प्रोडक्शन कट। और ओपेक कंट्री ने क्या किया, प्रोडक्शन बंद कर दिया ऑयल का, ताकि स्कैरसिटी हो, सप्लाई कम हो, और इससे भी फिर फाइनली ये लोग चाहते हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइस इंक्रीज हो। देन दिस इज अबाउट आरबीआई रिसीव्स 1.71 लाख करोड़ इन एलटीआरओ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आजकल इंडिया का बहुत स्मार्ट हो गया है, ये नए नए इनोवेटिव तरीके निकाल रहा है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन होता है एलटीआरओ, इसमें 3 साल के टेनोर, 1 से 3 साल 2023 तक इन्होंने अभी पैसे दिए हैं यहाँ पे। सी, अभी कुछ टाइम पहले यूएस के फेडरल बैंक है ना, फेडरल बैंक, उसने ऑपरेशन ट्विस्ट किया था। तो आरबीआई ने साइमल्टेनियसली लॉन्ग और शॉर्ट टर्म में रेपो रिवर्स रेपो रेट में चेंजेस करके परचेज एंड सेल किया था। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अभी एलटीआरओ कट किए हैं, तो हमारा आरबीआई भी इनसे आइडिया लेके इनने इनोवेटिव सॉल्यूशंस ये निकाले। अभी थोड़े दिन पहले ऑपरेशन ट्विस्ट किया, अभी एलटीआरओ रेट कट कर दिया। सी, ये होता क्या है एलटीआरओ? सी, आरबीआई जो होता है ना, ये 1 to 3 ईयर्स के लिए मनी दे रहा है बैंक को। आरबीआई तो बैंक्स का बैंक है, बैंकर्स बैंक है, तो इसने पैसे दिए मनी टू अदर बैंक्स, और वो जो पैसे दिए ना वो प्रिवेलिंग रेट पे दिए, और साथ ही साथ एक्सेप्ट कर ली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैचिंग और हायर टेन्योर एज कोलेट्रल। अभी क्या हो रहा है कि इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल, तो हम रेट कट बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है आरबीआई, है ना, और रेट कट भी कम हो रहा है। बट ये टेम्पररी मेजर है, इसका लॉन्ग टर्म पॉलिसी में इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो दैट इज़ वाई आरबीआई इस टेम्पररी रेट कट से लॉन्ग टर्म पॉलिसी को सेफगार्ड करने के लिए ये एलटीआरओ कर रहा है। मतलब 1 से 3 साल के लिए उसने बैंक्स को आज ही की रेट कट पे, आज ही की प्रिवेलिंग रेट पे पैसे दे दिए। तो जो बैंक जो एलएएफ लेते हैं ना, एडजस्टमेंट फैसिलिटी और एमएसएफ, ये केवल 1 to 28 डेज के लिए लेते हैं, तो इनका विंडो कम होता है। तो दैट इज़ वाई एलटीआरओ के थ्रू उन्होंने 1 से 3 साल तक आज की प्रेजेंट रेट पे पैसे बांट दिए। तो जो रेट कट अब जो होगा, अप और डाउन होगा, उससे पॉलिसी में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आएगा। तो एलटीआरओ 1 to 3 ईयर्स के लिए दिया है। शॉर्ट टर्म रेट चेंज होगा ना, उससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स नहीं आएंगे। दिस इज द होल आइडिया एलटीआरओ रेट कट का। नाउ यहाँ पे एआई ऑन अवर रडार, विस्तारा चीफ, कोको कोला डबलिंग द वॉल्यूम, मोर देन काउज क्रॉसिंग रोड्स। देन दिस इज इंडिया, न्यूजीलैंड ने क्लीन स्वीप कर दिया। देन ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है और बहुत थॉट प्रोवोकिंग है। मीट द डम्बेस्ट क्रीचर ऑन द प्लानट, इसको एक बार आप पढ़ना। ये टॉर्टोइज नहीं है डम, जो डम्ब है वो ह्यूमंस है। मीट द डम्बेस्ट क्रीचर ऑन द प्लानट एंड द डम्बेस्ट क्रीचर ऑन प्लानट आर ह्यूमंस। सो टुडे वी रेड अबाउट, सो दिस इज अगेन स्पोर्ट्स। फेड कप हो रहा है, इंडिया हैज़ टफ स्टार्ट। जैसे डेविस कप होता है ना मेन का टेनिस में, वैसे ही फेड कप होता है विमेन का। सो टुडे वी रेड अबाउट दिस डम्बेस्ट क्रीचर ऑफ द प्लानट, दे आर ह्यूमंस। देन दिस इज आरबीआई, एलटीआरओ, ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट एलटीआरओ। ओपेक ने कट कर दिया प्रोडक्शन, सेंट्रल बैंक ने रेट कट कर दिया, ताकि डिमांड और सप्लाई दोनों मिलके जो क्रूड ऑयल का प्राइस फॉल हो रहा है उसको कंट्रोल कर सके। ओईसीडी ने इंडिया का ग्रोथ रेट कम बताया है, सेंसेक्स पॉइंट शेड कर रहा है कोविड के कारण। ये बोट कैप्साइज हो गई अफ्रीका से यूरोप जाते वक्त। तालिबान ने ट्रूस को ब्रेक कर दिया, ये देखो विद इन अ वीक ही। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं दे आर नॉट रिलायबल। ट्रूस इन अफगानिस्तान। देन श्रीलंकन प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स पार्लियामेंट। ईयू रेजेस अलर्ट एज वायरस टोल कॉजेज 3000। चकमा ग्रुप के बारे में हमने जाना, सेंसस 2020 34 क्वेश्चन है और एनपीआर में 14 क्वेश्चन है। देन इंडियन मॉनिटरिंग दिस अफगान student suicide, this has to stop. Then fishy claims about cows, this is return to chaos in Afghanistan. ये है wrong energy buttons, ये बॉटम और मिराज। स्मार्ट डिवाइसेस देखा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पेट्रोल डीजल प्राइसेस, लाइब्रेरीज इन क्लासरूम, वेरी गुड, इनकलकेट द रीडिंग हैबिट। देन विदर्भ रीजन फार्मर डिस्ट्रेस, क्रॉप लोन वेवर स्कीम, टेल मी ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए क्रॉप लोन वेवर। वेल शार्क ब्लीच्ड एट ओडिशा सोनापुर कोस्ट, किसान क्रेडिट कार्ड, विंटर स्पोर्ट्स गुलमर्ग में, वाईफाई। देन वी रेड अबाउट दिस निर्भया कॉन्विक्ट्स और मर्सी प्ली। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।